हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? क्लास, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो क्लास, आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो, ओके क्लास। तो हम जो है बेसिकली जो हमारा जो है सेक्शन चल रहा था, उसमें जो है टॉपिक की सिलेक्शन हो रही थी। तो क्लास जिनके जो है मैंने टॉपिक्स जो है आप लोग को फाइनल करके सेंड किए हैं, जैसे कि वो था एक हेपेटाइटिस बी और सी का था। इसके अलावा जो है एक कार्डियक डिसीजेस का, एक पेशेंट परसेप्शन रिगार्डिंग नर्सिंग केयर था। तो क्लास ये तीन जो है, इनमें बाकी जो मेंबर्स हैं वो सब जो है सेटिस्फाई हैं इससे? पहले हेपेटाइटिस बी और सी वाले मेंबर्स के ग्रुप के जो मेंबर्स हैं ना, वो मुझे बताएं। हेलो, अभी आवाज नहीं आ रही? क्लास, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके क्लास, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है कल ही है मेरा लेक्चर आप लोगों के साथ। तो आप लोगों ने इससे रिलेटेड जो है अपने डिफरेंट, पहले इसी जो है ना हेपेटाइटिस बी और सी को ही हम डिस्कस करते हैं कि जो है अब जैसे आपका टॉपिक फाइनल है हेपेटाइटिस बी और सी से रिलेटेड। इसमें आपने जो है गूगल पर क्या लिखना है, डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स लिखना है। रिस्क फैक्टर्स के नेम से हेडिंग दे के आप लोगों ने लिखना है रिस्क फैक्टर्स ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी। ठीक है, उसमें जो डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स आएंगे ना, आपने उस एक को लेके एक क्वेश्चन बनाना है, दूसरा रिस्क फैक्टर लेकर दूसरा क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, ये जो है कल आप लोगों ने 10 क्वेश्चन जो है हेपेटाइटिस बी और सी से रिलेटेड जो है आप लोगों ने बनाने हैं। तो कल जो है आपके 10 क्वेश्चन जो है मैं आप डिस्कस करूंगी। ठीक है क्लास, इसमें जो है ना पहले मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर दूं कि आप लोगों ने जो है डायलिसिस पेशेंट को लिया, ठीक है, उस पर हमने रेट ऑफ अकरेंस चेक करना है। तो अब देखिए डायलिसिस पेशेंट का रोल होता है इस पे, ठीक है, प्रिवेंशन में बेसिकली रोल होता है, बट जो मेन रोल होता है वो किनका होगा?
पेशेंट तो आ रहा है अपने डायलिसिस करवाने, वो इन्फेक्शन साथ नहीं लेके आ रहा, ठीक है, वो लेके जरूर जाएगा। ठीक है, तो फिर इसमें बेसिकली किसका रोल है? हम जो है डाटा लेंगे तो किसको टारगेट करेंगे, हमारा सैंपल कौन होंगे इसमें, इस स्टडी में? एटलीस्ट इस मेंबर के ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करें, जो जो मैं क्वेश्चन आप लोग से कर रही हूँ वो जल्दी से इसका आंसर देते जाएं, ताकि मैं एक बार से आगे मतलब मूव करूँ। वर्षा जल्दी बताएं, डायलिसिस का पेशेंट आ रहा है, वो अपने साथ इन्फेक्शन लेकर आएगा, चांस लेकर आएगा? मेन रोल इसमें किसका होगा? इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में और इन्फेक्शन को स्प्रेड करने में। जो बेसिकली आपके सैंपल्स होंगे जिनसे आपने डाटा कलेक्ट करना है। क्लास पार्टिसिपेट करें। वर्षा अली हमजा स्टाफ का होगा, इसके अलावा एक और मेन इसमें पार्टिसिपेंट है, वो कौन है? इसके अलावा और कौन है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? मेन रोल इनका होगा, कौन होंगे वो? स्टाफ पे डिपेंड करता है, इसके अलावा और भी इनको डील करते हैं डायलिसिस पेशेंट में, डायलिसिस। और कौन है स्टाफ के अलावा भी जो है डायरेक्ट डील कर रहे होते हैं पेशेंट्स को, वो कौन होते हैं? नहीं, वो तो है, वो जो है ये जो हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शन उड़ के नहीं आएगा, ठीक है, उनका कोई रोल नहीं होता इसमें। ठीक है, पेशेंट अगर कोई पॉजिटिव आपके साथ वाले बेड पे पॉजिटिव पेशेंट है, एक साइड जो है नेगेटिव मशीन है, दूसरी साइड पे जो है बेड बिल्कुल साथ साथ है, तो कभी भी ये ऐसा नहीं है कि एयरबोर्न है या ऐसा कुछ है। इसका रूट जो है ब्लड ब्लड प्रोडक्ट्स है। तो कौन ट्रांसफर करने में किन का रोल होगा? स्टाफ्स के अलावा भी है, मेजर रोल है। लैब्स नहीं, लैब्स ने क्या रोल करना है इसमें? टेक्नीशियंस, वेरी गुड। ठीक है, डायलिसिस टेक्नीशियंस होते हैं। ठीक है, जो बेसिकली स्टाफ और डायलिसिस टेक्नीशियन जो है ये डायरेक्ट डील कर रहे होते हैं पेशेंट्स को। ठीक है, उन्होंने ही मशीन्स को ऑपरेट करना है, उन्होंने ही पेशेंट्स की बाद में बैंडेज वगैरह करनी होती है। ठीक है, उन्होंने ही एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में इन्फेक्शन स्प्रेड करना। फॉर एग्जाम्पल अगर एक है, स्टाफ की बात करें, ठीक है, उसने क्या किया है कि पहले जो है पॉजिटिव पेशेंट को डील किया है, ग्लव्स पहने हुए थे, सब कुछ इसने अपना प्रोटेक्टिव मेजर किए हुए हैं, खुद ग्लव्स पहन के जो है अपने खुद को सेव किया हुआ है कि नीडल्स की इंजरी नहीं हो। ठीक है, जो भी है, बट उसने क्या किया, जल्दी में क्या किया, पेशेंट पॉजिटिव को डील करते करते जो है उन्हीं ग्लव्स के साथ नेगेटिव पेशेंट्स के पास आ गई है। अब ग्लव के ऊपर जरा सा भी ब्लड कहीं लगा हुआ है, क्योंकि ये वायरस है, छोटा सा वायरस होता है, सही है, जो ग्लव्स के साथ अटैच हो सकता है वही ग्लव्स। अब देखिए इसमें डायरेक्ट हम डील कर रहे होते हैं ब्लड के साथ। ब्लड में जैसे अब डायरेक्ट डील हो रहा है तो इन्फेक्शन डायरेक्ट जो है ब्लड में जाएगा, सही है। तो उन्हीं ग्लव्स के साथ उसने नेगेटिव पेशेंट को डील किया, उसकी पट्टी की, जो भी बाद में देखा होगा ना जब वो डायलिसिस स्टॉप करते हैं, एंड करते हैं, तो उसमें प्रॉपर जो है जब नीडल्स बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर जो है प्रेशर बैंडेज करके जो है ब्लड स्टॉप करते हैं, उसके बाद जो है बैंडेज करते हैं। तो इस सारे प्रोसेस में जो है टेक्नीशियन का और स्टाफ का ये दोनों डील कर रहे होते हैं, दोनों ही बाद में बैंडेज करते हैं, दोनों ही प्रेशर वाली पट्टी करते हैं। ठीक है, तो अगर इनकी नेग्लिजेंसी की वजह से जो है ट्रांसफर हो सकता है, अदरवाइज और क्या होता है कि एक पेशेंट जो है डायलिसिस पहले नेगेटिव था बाद में पॉजिटिव हो गया, वो बेसिकली इसी इन्फेक्शन ट्रांसफर ही होता है, मशीन्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, इसके अलावा स्टाफ और टेक्नीशियंस के थ्रू ट्रांसफर होता है। ठीक है, प्लान्स ये मैंने आपको बता दिया कि आप स्टाफ्स और टेक्नीशियंस आपके सैंपल्स होंगे, आपने इनसे डाटा लेना है कि वो किस तरह इन्फेक्शन कंट्रोल में क्या क्या मेजर करते हैं, उसमें आपने डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स जो आपने देखना है, कौन कौन से प्रमोट कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी और सी को, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है, और इससे जो है एक एक करके आपने डाटा लेना है स्टाफ और टेक्नीशियन से। सही है, देखना है कि वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद जो आ गया है रोल, ये था ह्यूमंस, इसके बाद जो है मशीनरी का रोल आएगा। मशीनरी देखिए, मशीनरी खुद से कोई रोल नहीं कर रही होती, उसे भी हैंडल किया जा रहा होता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है, और वो कौन करते हैं, डायलिसिस टेक्नीशियंस और स्टाफ ही कर रही होती है। ठीक है, तो फिर इसमें किसका रोल आया?
फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा है वो अनडायग्नोस्ड है, उसका 2 माह 3 माह पहले का टेस्ट हुआ है, नेगेटिव है, तो केयरलेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 30 मिनट्स डिसइंफेक्शन का टाइम है तो ये सोच के नहीं कर देना कि नेगेटिव ही है, कोई बात नहीं 20 मिनट कर देते हैं या 10 मिनट कर लेते हैं मशीन को डिसइंफेक्ट। ठीक है, हो सकता है कि जब उसने टेस्ट करवाया था उसके बाद उसने इन्फेक्शन कैच कर लिया, एक पेशेंट को उतारा है तो अगला पेशेंट लगने में जो है मशीन को डिसइंफेक्ट करने का 30 मिनट का टाइम होता है, हॉट डिसइंफेक्शन होती है। ठीक है, अगर वो उसने मशीन को सही वे में डिसइंफेक्ट नहीं किया तो हो सकता है इस मशीन की वजह से जो है एक नेगेटिव पेशेंट जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, क्लास आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? इससे ज्यादा मैं इसको मजीद क्लियर नहीं कर सकती कि आप लोगों का डाटा जो है सैंपल कौन होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। आपने मशीन्स की हैंडलिंग, उसके डिसइंफेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने हैं, इसके अलावा स्टाफ के जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, जो प्रिवेंशन कंट्रोल में वो क्या क्या रोल करते हैं। ठीक है, किस तरह के हाइजीनिक प्रिवेंशन जो है वो स्टाफ फॉलो करती है, इससे रिलेटेड जो है आप लोगों ने जो हेपेटाइटिस बी और सी के क्वेश्चंस बनाने हैं। आप कुछ और इसके बारे में क्वेश्चन पूछना चाहती हैं तो पूछ लें। कल जो है इससे रिलेटेड आप लोगों ने मिनिमम जो है 12 से 15 क्वेश्चंस बनाने हैं। 15 बनाए, उसमें से जो है 10 तो एटलीस्ट एग्जैक्टली होंगे ना, तो आप लोगों ने 15 क्वेश्चंस जो है इसके रिस्पेक्टिव देख के आने हैं डायलिसिस पेशेंट के। ठीक है, फैक्टर्स contributing in occurrence of hepatitis B and C in dialysis patient। ठीक है, तो इसमें फैक्टर्स आप लोगों ने देख के आने कौन कौन से हैं, और वो मिनिमम 15 होने चाहिए। हर हर वे में आप लोगों ने देखना, छोटा छोटा जो फैक्टर आपको लगता है कि वो इसके पॉजिटिव होने में रोल प्ले कर सकता है, आपने वो भी नोट करना है। ओके क्लास, सबसे जो है आपका इस टाइम जो है मेन रोल होगा वो क्वेश्चंस बनाना होगा। ठीक है, क्वेश्चंस बनाने के बाद आप लोगों ने जो है इस टॉपिक के ऊपर जो है कल जो है मैं आप लोग के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, फिर दरमियान में एक दिन आपका होगा जब जो आपके क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे तो आपने सबसे पहले क्या करना है, लिटरेचर रिव्यू और इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आप लोगों ने लिखना है, मैक्सिमम 2 पेजेस का लिखना है आप लोगों ने। सही है, उसमें आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में सिंपल क्या लिखना है, हेपेटाइटिस बी और सी को डिफाइन करना है कि वायरल डिजीजेज है। ठीक है, इनका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या, ब्लड ब्लड प्रोडक्ट्स है, वो डिफरेंट पे जो भी आप हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में जानते हैं ना, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा शॉर्ट करके, और रिव्यू में जो है लिटरेचर रिव्यू में डिफरेंट जो है ऑथर्स का रेफरेंस देकर हर पैराग्राफ में रेफरेंस देना है आप लोगों ने, और वो रिव्यू के 2 पेजेस लिखने हैं। रिव्यू के 3 कर लें और इंट्रोडक्शन का जो है 1.5 पेज हो जाए या 2 पेजेस हो जाए। ठीक है, तो ये 5 पेजेस टोटल होंगे। इसके बाद सारा जो है वो कोई भी इतना लिखने वाला काम नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, तो वो जस्ट आपने जो है टाइप करके पेपर वही सॉफ्ट में टाइप करने होंगे और उसका जो है ग्राफ वगैरह बनाना होगा, और आप लोग का थीसिस जो है एंड पे जो है समरी डिस्कशन करके तो कंप्लीट हो जाएगा। ओके क्लास, ये जो है बता आप लोगों का जो है वो फाइनल हो गया। उसके बाद सेकंड जो इस टाइम ऑनलाइन है वो मुझे बताएं। और कौन अपना टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा है, इसका फाइनल हो गया है। क्लास स्टार्ट करें, कौन अपना टॉपिक फाइनल करवाना चाह रहा है, मैं ताकि उसको फाइनल करके जो है क्वेश्चन से रिलेटेड हम डिस्कशन स्टार्ट करें। सेकंड ग्रुप के मेंबर्स जो भी इस टाइम ऑनलाइन है उनसे डिस्कस करें।
यस, आप लोग ऑनलाइन शो हो रहे हो, पार्टिसिपेट करो। और ये डिस्कशन सबने एक दूसरे की सुननी है ताकि आप लोगों को हेल्प मिले कि अगर उसने इस तरह की रिसर्च की है तो हो सकता है मैं भी, ये मेरा भी वही वे हो सकता है। तो आप जब दोबारा अपना जो है, मैं आपका टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी तो आपकी रिवीजन होगी, वो बाकी मेथड सेम होता है। सिमरा, ओके। क्लास कोई और बोले, मैं साथ में आप लोग के टॉपिक्स खोल रही हूँ, आप लोग तो भाई। ओके क्लास, बताइए, मैंने आप लोगों को दरमियान में जो है पेशेंट्स को इन्वॉल्व नहीं किया, आप लोगों ने पेशेंट्स को भी इन्वॉल्व करना है। उनको किस तरह इन्वॉल्व करना है कि फॉर एग्जांपल स्टाफ और टेक्नीशियंस से अपनी हर वे में जो है प्रिवेंशन की है, इन्फेक्शन स्प्रेड होने को कंट्रोल किया है। बट हो सकता है कि उन्होंने कहीं और से कैच कर लिया इन्फेक्शन इसी ड्यूरेशन में, किस तरह वो खुद से कैच कर सकते हैं। वर्षा, मुझे ये बताएं कि पेशेंट्स का रोल किस तरह हो सकता है, क्योंकि हमने इन तीनों को लेके चलना है, पेशेंट्स को भी सैंपल में इंक्लूड करना है। पेशेंट्स का रोल किस तरह हो सकता है, वो खुद से कैसे कैच कर सकता है, मशीन्स के थ्रू नहीं कर रहा, इन्फेक्शन जो स्प्रेड हो रहा है स्टाफ ने कोई स्प्रेड नहीं किया, इसके अलावा वो कैसे इन्फेक्शन कैच कर सकता है। डायलिसिस सेंटर के अलावा वो बाहर कहीं से और से कैच कर सकता है, तो कहाँ कहाँ से कैच कर सकता है। वर्धा, जल्दी बताएं, पेशेंट्स को हम किस तरह इन्वॉल्व करेंगे। ओके, मैं आपको बता रही हूँ, पेशेंट से रिलेटेड जो हमने क्वेश्चन बनाने हैं उनके रिस्क फैक्टर्स हमें देखने हैं कि फॉर एग्जांपल जो है डेंटल डेंटल वर्क जब करवाते हैं ना, डेंटल सर्जरीज या ऐसे कुछ भी होता है, तो उसमें जो है, हाँ हो सकता है कि वो कहीं, फॉर एग्जांपल जो है क्या होता है कि ऐसे, ये जो होता है ना हेपेटाइटिस बी और सी, सी जो होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है कि जो आजकल की नीडल्स आती है ना, ये प्लास्टिक नीडल्स, इसमें क्या होता है कि ये अच्छा प्लास्टिक नहीं होता, इसे अगर फॉर एग्जांपल जो है बहुत अच्छे वे में जो है दोबारा से उसी प्लास्टिक को दोबारा यूज करते हुए वही नीडल्स दोबारा बनती है, तो हो सकता है कि वो प्रॉपर वे में डिसइंफेक्ट ना हुआ तो वो नीडल जो दोबारा एक बार पहले किसी इन्फेक्टेड पर्सन को लगाई, उसके बाद दोबारा उसे तोड़ के प्लास्टिक को मेल्ट करके दोबारा जब नीडल बनी, तो हो सकता है कि उसमें कोई इन्फेक्शन रह गया हो। इस तरह क्या होता है कि एक न्यू जो है ना नीडल से भी इन्फेक्शन बंदा कैच कर सकता है। उसकी सील जो है वो हो सकता है कि ब्रेक हुई हो, सही है, जिसमें वो सील पैक होती है नीडल। ब्रैनला, कई बार ऐसा रहता है कि ब्रैनला की पैकिंग जो होती है थोड़ी सी डैमेज हुई होती है, सही है। इसके अलावा हो सकता है कि उसने डेंटल सर्जरी करवाई हो, सही है। हो सकता है कि वो डायलिसिस सेंटर के अलावा कहीं उस बीमार हुआ है, उसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाई है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आपने हिस्ट्री पूछनी है, डेंटल की पूछनी है, ठीक है। कौन कौन सी हिस्ट्री पूछनी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, कहीं और एडमिट हुए हैं, ठीक है, एडमिट हुए हैं इसी ड्यूरेशन में, डेंटल सर्जरी करवाई है या फिर ब्लड प्रोडक्ट की ट्रांसफ्यूजन करवाई हुई है।
ठीक है, तो ये पेशेंट से रिलेटेड जो है 3 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए हैं। उसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसकी हुई है, इसके अलावा क्या है, सर्जरी डायलिसिस सेंटर में तो उसकी सर्जरी नहीं ना हुई, लगता है कि डायलिसिस बस थोड़ी सी रखते हैं तो मैं आती हूँ। मैं ठंडा भी खा लेती हूँ, थोड़ा सा बस रखते हैं। ओके क्लास, तो हो सकता है उसने डेंटल वर्क करवाया है, उसकी कहीं और सर्जरी हुई हो। ठीक है, सर्जरी में आपको पता है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अगर स्टरलाइज नहीं हुए तो वो फिर भी इंफेक्शन कैच कर सकता है। ओके, डेंटल वर्क, इसके अलावा कोई सर्जरी हुई है, इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह है। ठीक है, ओके बट्टा क्लियर हो गया। क्वेश्चन किस तरह आपने बनाने हैं, जस्ट आपने ये पूछना है पेशेंट से कि क्या आप इस ड्यूरेशन में, जब से आपके डायलिसिस स्टार्ट हुए हैं, आप जो है किसी और हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, आपकी सर्जरी हुई है या आपने डेंटल वर्क बनाया है, डेंटल वर्क करवाया है, डेंटल का कोई भी काम करवाया होगा। ठीक है, यही जो वर्ड जस्ट ये क्वेश्चन बना के, क्या आपने कोई इस ड्यूरेशन में डेंटल वर्क करवाया है, ये क्वेश्चन हो गया। क्या आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है आपका इस ड्यूरेशन में, जब से डायलिसिस स्टार्ट हुआ है? क्या आपने कोई और सर्जरी, आपकी इसके अलावा कोई और सर्जरी हुई है? माइनर सर्जरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इवन के सिंपल रोड एक्सीडेंट हुआ, स्टिचेस लगे, उससे भी वो कैच कर सकता है। ठीक है, ओके क्लास, मैं टॉपिक जो है किसका और फाइनल हुआ है। ओके क्लास, ये बता मैंने आपको क्वेश्चन मिनिमम जो 4 तो मैंने आपको डिस्कस करती है ना, तो कल ये 15 आपकी इस तरह होने चाहिए। ओके, ये जो है हमजा वाला ग्रुप, अच्छा हमजा वाला ही क्लियर हुआ है ना, हेपेटाइटिस बी और सी। उसके बाद कार्डियक डिजीजेस का कोई इधर है स्टूडेंट ऑनलाइन? लाइबा के ग्रुप का कोई है ऑनलाइन? लाइबा, ओके ये मिशाल का है, मिशाल ग्रुप में पेशेंट परसेप्शन से रिलेटेड सुलेमान होरी, समर, रोलिका, सहरिश। यस, ये देखिए वर्ता शाइस्ता ने दरमियान में एक बताया था, कमेंट्स किया था, बार्बर शॉप्स। ठीक है, तो ये भी आपने पूछना है, अगर वो मेल है तो वो शेव करवाता है तो कैसे, मतलब न्यू जो है वो ब्लेड यूज होता है या किस तरह से वो शेविंग करवा रहा है। ठीक है, मेल्स के लिए ये वाला भी क्वेश्चन आपने ऐड करना है अंदर। सहरिश, शोलिका, सुलेमान और समर, इनमें से कौन प्रेजेंट है अभी? कोई है इनमें से चारों में से प्रेजेंट? सुलेमान, समर, रोलिका और सहरिश है तो जल्दी से बताएं क्लास में, आप लोग का ये टॉपिक डिस्कस करो। नो, ओके विशाल आप हो ना, रूप आप हो? ठीक है, तो आपके ग्रुप में से जो टॉप नहीं आती, मैं मोबाइल से ही लेती हूँ।
ग्रुप आपके ग्रुप का जो टॉपिक सिलेक्ट हुआ है वो पेशेंट परसेप्शन अबाउट नर्सिंग केयर है, स्नेहा का था। ठीक है, तो आप इससे एग्री हो ना? आप सब आप सब एग्री हो इस टॉपिक से? बात इसमें ये है कि पहले आपने मुझे, जैसे कहते हैं ना, कि बहुत अच्छे रेलिवेंट 10 क्वेश्चंस बना के दिखाने हैं। ठीक है, अगर वो बहुत अच्छे हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग है, पेशेंट की हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं, तो फिर हम ये टॉपिक फाइनल रखेंगे। ठीक है, आपने पेशेंट से पूछना है, उससे जो है डाटा लेना है, स्टाफ के बारे में पूछना है। तो आप जो है अथेंटिक क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें कुछ पता होगा ना कि बाकी स्टाफ का जो है पेशेंट की जो परसेप्शन है स्टाफ से रिलेटेड, उसकी केयर से रिलेटेड, उनकी उनकी हेल्थ पे, रिकवरी पे क्या कोई रोल है भी या नहीं। ऑथेंटिक जो है आपने इसके क्वेश्चंस बनाने हैं। आ रहा है सुलेमान, आपका भी आ रहा है, कमेंट्स आ रहे हो जो आप सबको एक दूसरे के शो हो रहे हैं ना? सुलेमान गौरी, मैं ये कह रही हूँ कि आपका जो है टॉपिक पेशेंट परसेप्शन से रिलेटेड है ना, तो हमने पेशेंट की परसेप्शन मतलब ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं जिससे हम जो है डाइट मतलब आइडेंटिफाई कर सके, गैस कर सके कि वाकई ही पेशेंट्स की परसेप्शन से रिलेटेड हमने 10 से 15 क्वेश्चन, 10 मिनिमम क्वेश्चन बनाने हैं। तो आपने पूछना होगा कि स्टाफ की केयर, स्टाफ से रिलेटेड आप कौन कौन से क्वेश्चन, ऑथेंटिक क्वेश्चन बता सकते हैं? कौन कौन से क्वेश्चंस बनाएंगे? डिफरेंट है थोड़ा सा, आप लोग बताएं। सुलेमान, मुझे ये बताओ कि आप क्या क्वेश्चन बनाओगे पेशेंट परसेप्शन से? कोई अच्छे से क्वेश्चन होने चाहिए ना। एक तो कॉम्पिटेंसी, तो ठीक है वो पूछ लेंगे कि हम स्टाफ की जो है कॉम्पिटेंसी के बारे में जो है पेशेंट से पूछेंगे, क्वेश्चन तो ये हो गया, ये ऑथेंटिक भी होगा। ठीक है, कि हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या स्टाफ कॉम्पिटेंट है, और आपको क्या लगता है कि मतलब स्टाफ की कॉम्पिटेंसी आपकी हेल्थ पे मैटर करती है या नहीं करती, इफेक्ट होता है या नहीं होता। ठीक है, कॉम्पिटेंसी जो है बेस्ट है। इसके अलावा क्या होगा स्टाफ से रिलेटेड, आप क्या पूछेंगे? स्टाफ कम्युनिटी के अलावा और क्या क्वेश्चन पूछेंगे? स्टाफ से रिलेटेड एक ही टॉपिक में बात कवर हो जाएगी, एक एक क्वेश्चन पे तो नहीं ना हमने रहना। कॉम्पिटेंसी ऑफ नर्सेज का हम पूछेंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या पूछना चाहते हैं आप? अबाउट हिज और हर कंडीशन का स्टाफ के साथ कोई लिंक है? पेशेंट, व्हाट पेशेंट फील्स अबाउट हिज और हर कंडीशन, मुझे तो वो अपनी फीलिंग्स बताएगा। स्टाफ के साथ क्या लिंक होगा इसका? हमने पेशेंट परसेप्शन पूछनी है अबाउट नर्सिंग केयर, नर्सिंग केयर से रिलेटेड उसकी परसेप्शन पूछनी है। नॉलेज अबाउट पर्टिकुलर डिजीज, पेशेंट से हम पूछेंगे इसका स्टाफ के साथ क्या रोल होगा। बाकी मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करें ना, सलमान के साथ बाकी जो 3 मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करें।
ठीक है, अगर आपके ये 10 क्वेश्चंस बनते हैं तो हम ये टॉपिक लेकर चलेंगे। ऑथेंटिक क्वेश्चंस होने चाहिए, जो आपका टाइटल है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए। इमोशनल, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट मिले। ओके, तो क्लास आप लोगों ने ये शायद साइकोलॉजी पढ़ ली है, उसमें आप लोगों ने शायद ये पढ़ा होगा कि पेशेंट के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना। सुनैना, जास्मीन, आप लोग किधर हो? रूप, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ था कि पेशेंट के साथ इमोशनली जो है पेशेंट को। ओके विशाल, आप रेडी तो कर लोगे, बट मैंने ये आपको कहा है कि रेलिवेंट रेलिवेंट, जैसे अभी उसने एक सलीमानी क्वेश्चन बोला था कि आप पेशेंट की उससे परसेप्शन पूछेंगे कि उसकी कंडीशन कैसी है। ठीक है, उसकी कंडीशन कैसी भी है, उसका स्टाफ के साथ तो कोई लिंक ना होगा। हमने ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं जो वो बताए कि उसकी ये कंडीशन स्टाफ की केयर की वजह से कैसी है। ठीक है, स्टाफ का बिहेवियर मैटर करता है या नहीं करता। ठीक है, स्टाफ का बिहेवियर अगर अच्छा है, पार्टिसिपेटिव है, कोऑपरेटिव है, ठीक है, उसकी अपनी परसेप्शन हेल्थ से रिलेटेड पूछ के हमें कोई कंसर्न नहीं है, उसका तो रोल किसी के साथ भी नहीं ना हुआ। हमें जस्ट ऐसी बातें पूछनी है जो डायरेक्ट इफेक्ट कर रही हैं पेशेंट की केयर को, स्टाफ के साथ लिंक कर रही है। जी, सिंपैथी अवॉइड करनी है और एम्पैथी करनी है। ठीक है, तो हाँ, केस मैनेजर मतलब हम ये पूछ सकते हैं कि स्टाफ का जो है, आपको क्या लगता है डॉक्टर्स के अलावा स्टाफ का रोल है या नहीं है पेशेंट की रिकवरी में। ठीक है, पेशेंट जो है हॉस्पिटल में आया तो उससे क्या लगता है सिर्फ डॉक्टर ही इन्वॉल्व है उसकी रिकवरी में, सिर्फ डॉक्टर ही उसे ठीक कर सकता है। डॉक्टर तो मेडिसिन लेके चला गया है, बाकी काम तो सारा स्टाफ ने किया है ना। तो इस तरह का डाटा आपने लेना है कि उसे वाकई उन्हें लगता है कि स्टाफ का जो है रोल है वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। हमें पेशेंट की परसेप्शन पूछनी है स्टाफ से रिलेटेड कि उसकी क्या परसेप्शन है, क्या वो वाकई इतना नर्स को इम्पोर्टेंट समझ रहा है या नहीं समझ रहा। सही है, तो ये हमने फॉर एग्जांपल हमने 100 पेशेंट से डाटा लिया है, तो उसमें से एक दो तो कहेगा ना, या 10-15 तो कहेंगे कि नहीं जी स्टाफ का तो कोई रोल नहीं है, जो भी है डॉक्टर है। बहुत से ऐसे होते हैं पेशेंट जिनकी यही होती है सेंस कि स्टाफ का तो कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने रेशियो देखनी है कि 100 में से कितने लोगों का ये बिलीव है कि जो है पेशेंट्स की डिजीज में उसको कंट्रोल करने में, ट्रीट करने में डॉक्टर्स के अलावा जो है स्टाफ का भी रोल होता है। ठीक है, स्टाफ की कॉम्पिटेंसी उनसे पूछनी है कि स्टाफ कॉम्पिटेंट है तो वो किस तरह से उसकी डिजीज को, किस तरह उनकी हेल्थ को अफेक्ट करती है, अगर कॉम्पिटेंट नहीं है तो फिर क्या होता है। क्लाइंट एडवोकेट, एडवोकेट, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है पेशेंट से बुलवाना है, आपने पूछना है 100 पेशेंट से आप डाटा ले रहे हैं तो 100 पेशेंट क्या सोचते हैं नर्सेज के बारे में। ठीक है, कि उनका कोई रोल है भी या नहीं रोल है, और अगर रोल है तो किन किन बातों में आपने वो क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर ये आपके 10 क्वेश्चन ऑथेंटिक बनते हैं तो ये टॉपिक आपका फाइनल है। तो कल मैं आप दोनों के ही ग्रुप्स के जो है 10-10 टॉपिक्स, 10-10 क्वेश्चन जो है डिस्कस करोगे। बेहतर होगा कि आप लोग जो है कल 2 बजे से पहले पहले जो है मुझे, आपने इकट्ठे क्वेश्चन लिख के पहले आप लोग बना ले। ठीक है, अगर 5-5 भी बनते हैं तो आप लोग बना ले।
ठीक है, पहले 5 भी डिस्कस हम कर सकते हैं। जितने बन जाए वो आपने, जैसे मुझे ये ग्रुप में एक ही मैसेज में सबके लिखे हुए हैं ना, इस तरह आपने वो 5-10 जितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं आपने एक ही मैसेज में लिख के सेंड करने हैं, ताकि मैं पहले पढ़ लूँ और फिर लेक्चर में हम डिस्कस करें, ताकि आपके क्वेश्चंस फाइनल हो तो आप लिखना स्टार्ट करते हैं। फिर डाटा कलेक्शन जो है वो आप लोग जब इधर आएंगे तो जाहिर है फिर ही आप लोग करेंगे ना। तो ये जो दरमियान में टाइम है उसमें आपका लिटरेचर रिव्यू इंट्रोडक्शन हो जाएगा और क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। ओके जिले हुमा, सबकी ही लगती है, जो जो ऑनलाइन होता है जो लेक्चर लेता है उन सबकी अटेंडेंस लगती है। ओके क्लास में अटेंडेंस ले लो, उसके बाद जो टाइम बचता है तो उसमें जो है थर्ड ग्रुप का कोई एक मेंबर भी है जिसका मैंने जैसे ये कार्डियक डिजीजेस से रिलेटेड टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है, वो मिसेस कार्डिक सुलेमान गौरी, आप किसमें हो? सुलेमान गौरी, आपका टॉपिक तो कुछ और था, असेसमेंट अवेयरनेस रिगार्डिंग फैक्टर लीडिंग टू कार्डियक डिजीजेस। तो आपने सारे क्वेश्चंस आपने बोले तो मुझे लगा ये आपका टॉपिक है, आपका नहीं ये टॉपिक ना। ओके रूप, आप ऑनलाइन थी, मिशाल ऑनलाइन हो, तो सुलेमान ने काफी जो है पार्टिसिपेट अंदर किया है आपके टॉपिक में। ठीक है, तो ऐसे ही सब पार्टिसिपेट करें एक दूसरे के टॉपिक में। सुलेमान ने ऐसे पार्टिसिपेट किया कि मुझे लगा कि उसके ग्रुप का टॉपिक है, हालांकि ये उसका टॉपिक नहीं है। और मैं तब से इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका ये टॉपिक है। सहरिश सुलेमान, आपका नाम जो है इन्होंने नहीं लिखा हुआ ग्रुप में। ग्रुप के जो मैसेज है उसमें देखे, इसमें रूप है, यास्मीन है, मिशाल है और सुनैना है, ये 4 लोग हैं। और आपका जो है वो किसके साथ है? आपका है सहरिश रोलिका समर, ठीक है। आपका दूसरा ग्रुप है जिसमें कार्डियक डिजीजेज है, तो इसके बाद जो है कार्डियक डिजीजेज पे डिस्कस करोगे, ठीक है। ओके मिशाल, ठीक है, सही है। मैं अभी अटेंडेंस ले रही हूँ, टाइम पीछे मैक्सिमम यही है कि मैं अटेंडेंस ले लूंगी। और कल इन्हीं के ही 10 क्वेश्चंस जो है मैं डिस्कस करूंगी, ताकि ये 2 ग्रुप्स फाइनल हो जाए तो इनका काम स्टार्ट हो जाए।
क्लास अपनी अटेंडेंस लगवा लें, आप सब मेरे पास शो नहीं हो रहे। सब इधर मुझे प्रेजेंट लिख के भेजें जल्दी से। हेलो क्लास, अभी जो जो प्रेजेंट है वो जल्दी से प्रेजेंट लिख के सेंड करें मुझे। आमना, आपका सही नाम क्या है? आमिना, AMIN है ना? उस्मा, आप प्रेजेंट हो या नहीं हो? उस्मा, सायरा अहमद, समरा अरशद। सुनैना, आप प्रेजेंट नहीं थी ना? सुनैना नहीं प्रेजेंट ना? क्योंकि मैंने इसका ग्रुप में डिस्कशन किया तो सुनैना। हाँ, नहीं नहीं, आवाज नहीं आती इधर से।